वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मजिशियन ऑफ मार्केट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करने जा रहे हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेहतरीन और पॉपुलर टॉपिक टाइप ऑफ ट्रेडिंग की। अगर टाइप ऑफ ट्रेडिंग की बात की जाए तो हमारे पास टोटल 3 टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है, जिसमें सबसे पहले आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी आती है लॉन्ग टर्म जिसको हम इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, और तीसरी जिस पर हम आज डिटेल में वीडियो बना रहे हैं वो है स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग हर कोई करना नहीं चाहता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हर कोई कर रहा है, और स्विंग ट्रेडिंग इन दोनों के बीच का ऐसा एक जरिया है जिसमें हम थोड़े ही टाइम में अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, जो इंट्राडे से भी इंस्पायर है और लॉन्ग टर्म से भी इंस्पायर है। चलिए, जो भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक बने रहें, और अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी, जो एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई हैं, आपको समझाने के लिए कि क्या क्या आप ट्रेडिंग में कर सकते हैं। आइए स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप किसी भी ट्रेड को कई दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं। इसका मकसद होता है कि हम स्विंग या मूवमेंट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। देखिए, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म भी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये पता पड़े कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या करना है कि सेम डे पर ही बाय और सेल करना है। जैसे आप जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो होता है वो 9:15 पर ओपन होता है और साथ ही साथ में 3:30 पर वो बंद हो जाता है। पर हमको जो भी हमारी पोजीशन होती है वो 3:20 पर ही स्क्वायर ऑफ करनी होती है, अदरवाइज वो पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाती है। अगर आप ये नहीं जानते थे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अपनी डायरी में अपने नोट्स में नोट करके रखिए। इसमें प्रॉफिट होने के चांस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, 1% तक ही प्रॉफिट हो पाता है, और लॉस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि हर कोई ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाता। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज आप अभी स्टार्टिंग में इसको अवॉइड करें। डिटेल में हम इस पर भी वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो चैनल में बने रहें ताकि आपको पता पड़ेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप कब और कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की वीडियो भी साथ के साथ ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में तो है ही है, साथ ही साथ जो है वो क्रिप्टो मार्केट में भी होती है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो आजकल जो डेल्टा एक्सचेंज एक इंडियन प्लेटफॉर्म आया है जिसमें क्रिप्टो पर हम ट्रेड कर रहे हैं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है गाइज, मैं आपको केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मैं यूज़ करता हूँ, अच्छा है, इसलिए आपको भी बोल रहा हूँ यूज़ करने के लिए। तो उसमें आजकल फिक्स टाइमिंग है, वहाँ पर भी डेली एक्सपायरी होती है, यानी वहाँ पर भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसमें? क्रिप्टो मार्केट में। ये बहुत अच्छा समय है क्रिप्टो मार्केट में जाने का। काफ़ी इंडियन स्टॉक ट्रेडर जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो आप भी कोशिश करिए और हमारे साथ जुड़िए ताकि हम भी आपको क्रिप्टो मार्केट में डिटेल वीडियो बनाकर दे सकें। साथ ही साथ दूसरा जो आता है वो है मेरे पास में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने आज कोई स्टॉक है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का स्टॉक था, आज उस टाटा मोटर के स्टॉक को मैंने आज लिया है, जिसका प्राइस लगभग मान लेते हैं हम 500 550 के आसपास चल रहा है, और अगर उसको मैं आज से साल 2 साल 3 साल बाद सेल करता हूँ, जिसका प्राइस अभी लगभग 1200 भी जाकर आया, तो मुझे उसमें एक शेयर पर करीबन 600-700 रुपये का प्रॉफिट भी हो जाता है। यानी अगर आप 2-3 साल लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की चाहते हैं कि आपको अच्छा पैसा बनाना है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपके लिए, ये उनके लिए है जो केवल और केवल चाहते हैं कि हमको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, लॉस निल होता है, इसमें ना के बराबर लॉस है, और प्रॉफिट अनलिमिटेड होते हैं। कई बार तो स्टॉक प्रॉफिट इतना दे देता है कि आपको 1 रुपये से सीधे 1000 तक के भी प्रॉफिट होने लगते हैं। यानी अगर आपने किसी स्टॉक को 10,000 का बाय किया होता तो आपने उसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक के प्रॉफिट भी कमाए होते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग तो जो है वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए कही जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ये ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं जो स्टॉक में भी करते हैं और ऑप्शंस में भी करते हैं। ऑप्शंस आप जानते ही होंगे, जैसे निफ्टी 50 एक ऑप्शन है, बैंक निफ्टी एक ऑप्शन है, और इसी तरह अब क्रिप्टो में भी ऑप्शंस आ गए हैं। कैसे, उसके लिए डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने, इसी में भी, और मैं आपसे बात करूँगा डेल्टा एक्सचेंज पर दिखाऊँगा कि कैसे आपको वहाँ पर इसके अंदर एंट्री लेनी है। अब देखिए मेरे पास में आ गई है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो हो उसमें स्टॉक को मानते हैं हम, आज हमारे को ऐसा एक स्टॉक मिला है जिसका एंट्री लेवल आज हमारे पास में बहुत अच्छा है, उसमें मैंने आज एंट्री करी है। आप चाहें तो उसमें एंट्री का तब तक वेट कर सकते हैं जब तक आपको बेस्ट एंट्री ना मिले। तो बाय स्टॉक
टुडे एट बेस्ट प्राइस एक्शन। बेस्ट प्राइस एक्शन का मतलब है कि आज मैंने टाटा मोटर्स का एक शेयर था या एचडीएफसी बैंक का एक शेयर था जो मेरे को सबसे उसकी लोएस्ट प्राइस पर मिल रहा था और उस प्राइस पर मैंने उसको बाय कर लिया। अब मेरे को इसको होल्ड करके रखना है फॉर 20 to 25 डेज। देखिए इसमें गाइस ज़्यादा लंबा समय नहीं होता है, मंथ तक ही हमको करने होते हैं। मैंने फिर भी 20 to 25 डेज ही लिया है, आप 1 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि स्टॉक और लंबा प्रॉफिट दे सकता है, तो हम उसको 2 मंथ 3 मंथ भी रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम मंथ के अंदर ही स्टॉक को सेल कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर हमको अच्छा प्रॉफिट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% होता है और लॉस होता है 5 to 10%। मैं ये लॉस 5 to 10% इसलिए कवर कर रहा हूँ गाइस क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि ओवरनाइट किसी स्टॉक पर, जैसे कि आपने सुना होगा कि अडानी के शेयर्स पर ओवरनाइट एकदम से न्यूज़ आ गई थी, यूएस मार्केट से न्यूज़ आ गई थी। तो क्रिप्टो मार्केट में, इंडियन मार्केट में यूएस मार्केट से न्यूज़ आने से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो वो ओवरनाइट ही स्टॉक एकदम से क्रैश कर जाते हैं। तो उस समय हमारे को यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रेडिंग है जो बिगनर्स के लिए बनाई गई है और यही मैं ट्रेडिंग आपसे बात करने जा रहा हूँ आज। इसी ट्रेडिंग में बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे पैसा कमाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये स्ट्रेटजी बेस्ट फॉर बिगनर्स। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने आपको कुछ चार्ट्स के लेवल्स बताए हैं। अगर आप अपने अपने आप को स्टार्ट करते हैं कुछ मिडिल क्लास लेवल से, जिस पर आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया हो 5,000 10,000, तो आप धीरे धीरे करके आप अपने आप को इसमें यहाँ पर आगे बड़ा बना सकते हैं और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से कैसे अलग होता है। तो ये ट्रेडिंग में आप एक ही दिन में ट्रेड करते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में आप कई दिनों तक होल्ड करते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप कई सालों तक एसेट को होल्ड करते हैं। कई सालों तक मैंने आपको बताया, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल तक। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटेजी जो होती है उसमें मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है मेरे पास में वो है साइडवेज चैनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। देखिए मैंने कहा है आपसे कि एक चैनल बनता है। ये जो व्हाइट कलर का आप डब्बा देख रहे हैं, बॉक्स देख रहे हैं, मैंने इसमें कहा है कि एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने यहाँ बाय किया है, फिर यहाँ सेल कर दिया है, फिर यहाँ बाय किया है, फिर इसको यहाँ सेल किया दिया और यहाँ बाय करके फिर यहाँ सेल। यानी एक आप देखें कि एक चैनल के जैसे हम इस स्टॉक को बाय सेल कर रहे हैं। यानी हम इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि ये मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करता है जो करंटली चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें तो निफ्टी 50 या क्रिप्टो मार्केट जो थोड़ा सी डाउन साइड है क्योंकि यूएस मार्केट, पुतिन और इन सब की न्यूज़ की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल बनी हुई है। तो हमने एक चैनल बना लिया है। ये चैनल कैसे बनते हैं इसके लिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी आ रहे हैं उसी एग्जांपल पर। हम एक चैनल बनाते हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि इस जगह हमको बाय करना है, इस जगह सेल करना है, फिर इस जगह हम यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और इस जगह वापस भी सेल कर सकते हैं। पर वो आप कॉल पुट के ऑप्शन में मत फंसिए क्योंकि वो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में चल जाएंगे। तो हम तो सिंपल सा मानते हैं यहाँ बाय सेल बाय सेल बाय सेल। ये जो चैनल है, इस चैनल के अंदर अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम इसी चैनल में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पर ही लगातार प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी हम इसी स्टॉक पर लगातार प्रॉफिट कमा पाएंगे। ऐसा मैं मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात की जाए तो आज से 3 साल पहले उसने एक रेंज बाउंड की हुई थी। वो हमेशा 35-36 रुपीज़ तक आता था और हमको अपसाइड टारगेट देके जाता था 48-49 रुपीज़। अब कई लोग बोलेंगे सर 10-11 रुपये में क्या होता है, पर आप ये देख रहे हैं कि 10-11 रुपये एक शेयर पर। अगर आपने यही क्वांटिटी 1000 में ली होती, लाखों में ली होती, तो आपने कितना अच्छा प्रॉफिट बनाया होता। सर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते, तो आप हमेशा नहीं कर सकते। मैंने ये वीडियोस मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई हैं जो अभी नए हैं, एंटर हुए हैं, तो वो बोलते हैं हमारे पास 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं। तो कोई बात नहीं, आप उससे भी स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल्स की कोई कमी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से भी शुरू की जा सकती है। वो कैसे, आइए वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो हम बाय करते हैं और डाउन ट्रेंड होता है तो सेल करते हैं। ये आपको मैंने साइडवेज चैनल में बता दिया। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो बाय करते चलिए और डाउन ट्रेंड होता है तो सेल करते चलिए। ऐसे करके आप साइडवेज चैनल के अंदर एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल भी रखा है। देखिए टाटा मोटर को मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए टाटा मोटर्स बार बार आता है, इस जगह पर अपने आप को सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चल जाता है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ चल जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, यानी टाटा मोटर्स ने अपने आप को एक चैनल के अंदर फंसा के रखा है। इस चैनल में जैसे ही वो आता है तो यहाँ पर आकर मार्केट बार बार उसको सपोर्ट देता है, नीचे की तरफ से सपोर्ट देता है, यहाँ से रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जब उसको मिलता जाता है तो मार्केट ने यहाँ पर कई बार अपने आप को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर चैनल के अंदर फंसा लिया है। अब ऐसी कंडीशन में आप देखिए मैंने बाय के सिग्नल्स लगा रखे हैं। यहाँ पर बाय करिए, यहाँ सेल करिए, यहाँ बाय करिए, यहाँ सेल करिए, यहाँ बाय करिए, यहाँ सेल करिए। जब आप ऐसा लगातार करेंगे तो आपको इस कंडीशन के अंदर बार बार अच्छा पैसा मिल सकता है। ये मैं अभी के टाटा मोटर्स की कंडीशन बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले 2 महीने के अंदर लगातार टाटा मोटर्स एक रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ से हम अच्छा पैसा बना रहे हैं। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो ऐसे साइडवेज चैनल में आपके साथ हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो जाइए जल्दी से हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इन चैनल्स को
फाइंड करिए और फाइंड कर कर अच्छा पैसा बनाइए। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा, सर हम तो जॉब करते हैं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम तो टाइम नहीं निकाल पाते, हम कैसे ये चैनल्स देखें। तो ये चैनल्स मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको ये फ्री चैनल वहाँ पर शेयर कर दूँ, ताकि जैसे ही वो चैनल मैं आपसे शेयर करूँ, जैसे टाटा मोटर्स का हो गया, बिटकॉइन के भी करता रहता हूँ मैं दोस्तों, इथेरियम का भी कर देता हूँ, तो वहाँ पर मैं आपसे जब ये शेयर करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ से इन चैनल्स का प्राइस देखें, प्राइस एक्शन सेट करें, अपने चार्ट पर इन लेवल्स को मार्क करें, जैसे ही आपको इन लेवल्स के बीच में मार्केट आता दिखे तो आप वहाँ पर बाय करें, सेल करें, बाय करें, सेल करें और यहाँ से अच्छा पैसा बनाएं। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी भी वर्क करती है। जब मार्केट ओवरबोट होता है या ओवरसोल्ड हो जाता है तो रिवर्सल पॉइंट पे ट्रेड करते हैं। इसका मतलब है जब प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है, यानी प्राइस देख ली बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, ऊपर जाता है तो यहाँ पर ओवरबोट माना जाता है। ऊपर चला जाता है तो हम सोचते हैं कि अब ये नीचे आएगा, और जब प्राइस बहुत नीचे चला जाता है तो हम सोचते हैं कि अब ऊपर जाएगा। तो ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है और यहाँ से हम अच्छा पैसा बना पाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि इसी जगह से हमको ब्रेकआउट भी मिल जाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे सर हाँ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी होती है, ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी होती है, तो वो स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग में उस स्ट्रेटेजी को नहीं यूज़ लेना दिखा रहा हूँ अभी मैं केवल आपसे साइडवेज चैनल की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजीज तो दोस्तों बहुत सारी हैं, आप यूज़ कर करके परेशान हो जाएंगे, पर हमको तो हमारी कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज़ पर अपने आप पे वर्क करना है और हमारे को तो फिक्स टाइम में पैसा कमा के निकलना है मार्केट से। क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास में पूरा दिन नहीं है, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास में पूरा दिन नहीं है, वो इतना टाइम नहीं दे सकते कि हर टाइम वो स्क्रीन पर बैठे रहें, लैपटॉप पर, फ़ोन पर, और हमेशा वो पैसा बनाए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए उनके पास में एक फिक्स टाइम है। मैं आपको वो टाइम पीरियड भी बताऊंगा कि कब आपको एंट्री करनी है और कब आपको ये फिक्स टाइम के अंदर इसको एग्जिट भी करना है। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है कि जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ता है, जैसे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो ये नीचे सपोर्ट था, इसको तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, इसको तोड़ेगा नीचे जाएगा, इसको तोड़ेगा नीचे जाएगा। जब ऐसा हो तो हम रिटेस्ट का वेट करते हैं और एंट्री लेते हैं और अच्छा पैसा भी बनता है, पर वो मैं आपसे डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि अब अभी हम साइडवेज चैनल की बात कर रहे हैं। अब मैं इसी का एक एग्जांपल आपको बिटकॉइन में भी दिखा देता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है केवल इंडियन स्टॉक मार्केट में वर्क करती है। ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखिए बिटकॉइन में भी वर्क कर रही है। बिटकॉइन में भी आप देखिए मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बार बार आता है, सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है। ऐसे करते करते बिटकॉइन कई बार इस चैनल के अंदर फंसा है और इस चैनल में कई बार इसने अपने आप को फंसा कर अच्छा पैसा दिया है हमें। हमने भी कई बार यहाँ से बिटकॉइन को बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, बाय किया, सेल। अगर ये जैसे हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी इस यहाँ से ये ब्रेकआउट लिया है। अब ब्रेकडाउन होने के बाद में हम वेट करते हैं, ब्रेकडाउन होने के बाद में अगर ये वेट होता है कि भाई ये रिटेस्ट कर जाता है, तो रिटेस्ट करने के बाद में बिल्कुल हम यहाँ से इसको छोड़ देते हैं और चैनल छोड़कर अलग हट जाते हैं और नए चैनल में आने का वेट करते हैं। चलिए आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ सेक्टर एनालिसिस होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। बाय सेक्टर विच इज़ एट लो प्राइस। अब देखिए, अब हमारे पास में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हमको कैसे पता पड़ेगा कि वो कौन सा स्टॉक है जो हमको बाय करना है, जिसके अंदर साइडवेज चैनल बनेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आप हमेशा उस सेक्टर को ढूंढिए जो हमेशा अपने लो प्राइस पर हो। जैसे कि अभी हमें मार्केट में एंट्री करते हैं, मार्केट में एंट्री करते हैं तो हमारे पास में टॉप गेनर्स टू टॉप लूजर्स लिखा हुआ आता है। तो जो टॉप लूजर्स है उसके ऊपर आप जाइए, और उसमें भी ऐसा नहीं कि सर सारे टॉप लूजर ले रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कई तो ऐसे भी होते हैं जो क्रैश कर जाते हैं, उसमें नहीं। उसमें आप डिसाइड करिए कि जिसका अल्फा 15 से बड़ा हो और बीटा 0 to 1। अब जिसको अल्फ़ा बीटा फाइंड करना नहीं आता है उनके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तो जाकर आप वो अल्फ़ा बीटा वाली पर्टिकुलर वीडियो चेक कर लें। यहाँ पर आपको हमेशा एवरेजिंग नहीं करनी है, एग्जिट एट टारगेट और स्टॉप लॉस विच एवर इज़ रिसीव फर्स्ट। आप कई बार क्या होता है कि देखिए जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया ना, कई बार क्या होता है कि ये हम लोग यहाँ पर एंट्री तो करते हैं, अब हमको ऐसा लगता है कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और नीचे आता है तो हम फिर एवरेजिंग कर लेते हैं, फिर ऊपर नहीं जाएगा नीचे आएगा फिर एवरेजिंग कर लेंगे, ऊपर नहीं जाएगा नीचे आएगा एवरेजिंग कर लेते हैं, ऊपर नहीं जाएगा नीचे आएगा। ऐसे करते करते मार्केट में हम कई बार एवरेजिंग कर लेते हैं और कई बार एवरेजिंग कर कर गलती से इस चैनल में फंस जाते हैं। अब उस जगह हमारा पैसा जो होता है वो प्रीमियम खाने लगता है, और जब वो प्रीमियम खाता है तो हमारे को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है गाइस। तो कभी भी आप एवरेजिंग नहीं करें। मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है, सबसे पहले बाय सेक्टर विच इज़ लो प्राइस, उसमें अल्फा 15 से ज़्यादा हो और बीटा 0 से 1 के बीच में। अगर ऐसा कोई स्टॉक आपको मिलता है तो उसके अंदर एक चैनल ढूंढें, अगर चैनल बना हुआ मिल रहा है तो उस चैनल के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी करें, उसके अंदर ही आप बाय करें, उसी के अंदर सेल करें, ज़्यादा आप उसके अंदर बाहर ना हो। अब कई बार अभी तक मैंने आपसे 2 बातें कर ली। पहली बात ये करी कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर साइडवेज चैनल बनने का वेट करें। दूसरी बात मैंने आपसे कर ली कि हमेशा उस सेक्टर को देखें जो लो प्राइस पर हो। तीसरी बात मैंने आपसे ये कर ली कि जिसका अल्फा 15 से ज़्यादा हो और बीटा 0 से 1। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं या सीखते हैं और हमारे साथ जुड़ने आए। साथ ही साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जैसे कि BTST, बाय
टुडे सेल टुमारो, पाइवेट पॉइंट स्ट्रेटेजी, मोमेंटम ट्रेडिंग, डिविडेंड डिक्लेरेशन स्ट्रेटेजी और ब्रेकआउट एंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी। अब ये बाय टुडे सेल टुमारो वाली स्ट्रेटेजी बहुत कॉमन है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसके अलावा जो ये स्ट्रेटेजीज बती हुई, इस पर मैं एक एक कर सिंगल्स आपको वीडियो बनाऊंगा या फिर शॉर्ट्स बनाकर शेयर कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे ये शॉर्ट्स मिस ना हो। वीडियो में कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है, स्ट्रेटेजी बड़ी होगी तो वीडियो बना दूंगा, स्ट्रेटेजी छोटी होगी तो शॉर्ट्स बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब मैंने इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं कि क्यों हमारे को स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए और क्यों हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गाइस बिल्कुल भी कि इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ दो, नहीं। अगर आप सीखना चाह रहे हो, अभी आप एंट्री कर रहे हो, तो आप सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग से एंट्री करो। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, रिक्वायर्ड फुल टाइम। पूरा दिन देना पड़ेगा आपको, 9:15 से लेकर 3:30 तक पूरा दिन, क्योंकि आपको डेली एनालिसिस करने पड़ेंगे। कौन सा आज ऐसे लेवल्स है जहाँ से मार्केट अप गया है, जहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, क्रिप्टो और भी स्टॉक्स में भी आप इंट्राडे कर सकते हैं। जैसे HDFC में भी इंट्राडे हो जाएगा, टाटा मोटर्स में भी इंट्राडे हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं कि क्यों यहाँ से प्राइस एक्शन ऊपर हुआ था, क्यों यहाँ से प्राइस एक्शन डाउन हुआ था, ये बहुत सारी रीजन है। जबकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो है हमारे को पार्ट टाइम ही देना है। अगर मैं फिक्स टाइम बताऊँ ना दोस्तों, तो 3 बजे बैठना है आपको, सिर्फ 3 बजे बैठना है और 3:30 पर आपको अपनी स्क्रीन बंद कर देनी है। वो कैसे, उसके लिए मैं आपको एक जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना कि साइड वेज आपको डेली जाना है 3 बजे, अपने लैपटॉप अपनी स्क्रीन को ओपन करना है। स्क्रीन ओपन करते ही आपको अपने टॉप लूजर्स देखने हैं, क्योंकि डिसाइड हो चुके होते हैं 3 बजे तक टॉप लूजर्स कौन है। उसमें आपको जिसका अल्फा 15 हो, मोर देन 15 हो और बीटा 0 से 1 हो, सेक्टर लूज और साइड में चैनल बना रहा हूँ, ये हो गया आपका काम दोस्तों। 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आपको 2 से 3 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो जिसके अंदर साइडवेज चैनल बन रहा होगा, और वहाँ से आप अच्छा डिसाइड कर ले कि आपको जो अपने बजट में मिल रहा हो वो शेयर बाय कर ले, और कल तक परसों तक 10 दिन 15 दिन 20 दिन में आपको उसका टारगेट अचीव होता दिखेगा, और वहाँ से आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। जब कभी ऐसा हो तो ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज हमने इस स्टॉक में पैसा कमाया। अब कई बार इंट्राडे के अंदर हमको 5x मार्जिन तक भी मिल जाता है, पर स्विंग ट्रेडिंग में मार्जिन नहीं मिलता। अब कई लोग बोलेंगे सर कि इंट्राडे में जब इतना मार्जिन मिल रहा है तो इंट्राडे बेस्ट है ना, 100 रुपये लगाकर 500 की ट्रेड ले लेते हैं, 1000 लगाकर 5000 की ट्रेड ले लेते हैं, 10,000 लगाकर 50,000 की ट्रेड ले लेते हैं, तो इंट्राडे बेस्ट है। जबकि स्विंग ट्रेडिंग में तो कोई मार्जिन नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, मार्जिन जितना हेल्पफुल होता है उतना ही रिस्कफुल भी होता है। अगर आपने 1000 लगाकर 5000 की ट्रेड ली है तो आपके बाकी के 4000 रुपये उस ब्रोकर से गए हैं जिसके अंदर आपने ट्रेड लिए। अगर कई बार ऐसा होगा तो वो ब्रोकर अपना चार्ज काटेगा। अगर आपको प्रॉफिट 100 रुपये हो रहा था तो अब होगा तो 500 रुपये ही, पर उस 500 रुपये में उस ब्रोकर का भी फ़ायदा है। साथ ही साथ अगर यही लॉस पहले 100 हो रहा था तो अब वो 500 होगा, यानी समझ रहे हैं आप, 5000 पर पहले आप 100 रुपये गवाते, 4900 रुपये आपको मिलते हैं, पर अब ये लॉस होकर कितना हो जाएगा, 500, यानी आपके पास 4500 रुपये बचेंगे। तो ये मार्जिन होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी। स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात करें हम, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर किसी भी तरीके का कोई मार्जिन नहीं होता, नो मार्जिन होता है स्विंग ट्रेडिंग में। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर मार्जिन ज़्यादा मिलता है तो हमारे अंदर हमारी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा ये होती है कि हम मार्जिन लेकर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हाई स्ट्रेस मेंटेलिटी और इमोशनल डिमांडिंग होता है, जबकि इसके अंदर लो स्ट्रेस। अब आप इंट्राडे में क्या करते हैं, हमेशा स्ट्रेस लेते रहते हैं, यार आज निफ्टी 50 इतना जाएगा, आज 23,000 हो जाए या 24,000 हो जाए, ऐसा नहीं गया, ऐसा नहीं हुआ। इमोशन के साथ हम जुड़े होते हैं इंट्राडे में। जबकि स्विंग ट्रेडिंग में आज हमने कोई स्टॉक था जो 24,000 के आसपास, मान लेते 2400 के आसपास हमने बाय कर लिया, HDFC था या ICICI बैंक था या कोई और स्टॉक्स था जो 2400 पर हमने बाय कर लिया। अब हमने उसके अंदर बाय करके टारगेट फिक्स कर दिया। हमने सोचा कि हमको तो 100 रुपये यानी 2500 रुपये जैसे ही जाता है वैसे ही एग्जिट करना है। 10 शेयर लिए थे, 500 रुपये की हम तो अर्निंग चाहते हैं और हम तो बाहर निकल जाएंगे। हमने 500 रुपये कमाए, 10 दिन 12 दिन 15 दिन में इसके अंदर वो स्टॉक ऑटोमेटिक उस लेवल पर आएगा, वहाँ से हिट करेगा और हिट कर हम पैसा निकालेंगे और निकल जाएंगे वहाँ से। यानी स्विंग ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। इंट्राडे ट्रेडिंग इज रिस्कर देन स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पर आप हमेशा रिस्क में फंसे हुए। अगर कभी न्यूज़ आ जाती, जैसे अभी हो रहा है, रिसेंटली देखे तो यूएस मार्केट, पुतिन की न्यूज़, वॉर की न्यूज़, एकदम से मार्केट क्रैश हो रहा है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स बहुत तेज़ी से क्रैश हो जाते हैं, कभी रातों रात पता ही नहीं पड़ता है। मॉर्निंग में आप देखते हैं तो 500 पॉइंट 600 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। जबकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ओवरनाइट रिस्क है, एक ही रिस्क है केवल और केवल, वो भी ये कि अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी आज स्टॉक में AU स्मॉल फाइनेंस का कोई स्टॉक था या ICICI बैंक का कोई स्टॉक था, उसके अंदर कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से स्टॉक, जैसे जोमेटो में हुआ था, जैसे पेटीएम में हुआ था कि एकदम से न्यूज़ आए उनके शेयर्स लॉस हो गए, बॉट हो गए, या अडानी में हुआ था, तो उस टाइम पे ओवरनाइट रिस्क होते ही एकदम से हम सारा का सारा पैसा कमा देते हैं। अब मैं 1-2 एग्जांपल आपको लाइव चार्ट पे भी दिखा देता हूँ तो आप
ताकि आपको ऐसा लगे कि नहीं, हम केवल बात नहीं करते, हम एग्जाम्पल को प्रूव करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने ये HDFC बैंक का एक चार्ट खोला है, जो मैं बिल्कुल आज की तारीख में लाइव दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक चैनल में फंसा हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ स्टॉक्स आपको डेली खोजने पड़ेंगे जिसके अंदर ऐसा चल रहा हो। अब इसमें ये बार बार मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पर से डाउन साइड जाता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, यानी यहाँ पर बाय करें, यहाँ पर सेल करें, फिर यहाँ पर बाय करें, फिर यहाँ सेल करें, बाय सेल बेल सेल। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो लगातार आप एक जोन के अंदर देख रहे हैं कि साइडवेज मार्केट फंसा हुआ है, और इस साइडवेज के अंदर हमको अच्छा पैसा बनाना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर ब्रेकआउट कर गया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट हो गया, तो अब इस चैनल में आपको नहीं फंसना है। इस चैनल में नहीं फंसना है, इसका मतलब आपको अब इस मार्केट से अलग हट जाना है। अब ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। साइडवेज चैनल में जब आएगा, जब आप एंट्री करेंगे, जब आप अच्छा पैसा बनाएंगे। उसी के अलावा अगर मैं डेल्टा एक्सचेंज की बात करूँ, तो मैंने आपसे कहा था कि डेल्टा एक्सचेंज के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि हम अच्छा, बिटकॉइन के अंदर भी हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो देखिए, बिटकॉइन में भी आप देखिए कि यहाँ पर बार बार स्टॉक्स बिटकॉइन आता है, यहाँ पर हमको बाय करना है, फिर यहाँ पर इसने इसको अपने आप को छोड़ दिया, यहाँ पर हमने सेल किया, अब यहाँ पर हम बाय करते हैं, पर हम यहाँ क्या हुआ कि ये तो गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन और रिटेस्ट करके नीचे जाने लगा। तो कई बार हमने क्या करा कि यहाँ से जैसे रिटेस्ट हुआ, वहाँ से एंट्री ली और यहाँ पर एग्जिट कर लिया। उसके बाद में वापस से एंट्री ली, बाय करा, सेल करा, बाय करा, सेल करा, बाय करा, सेल करा, ऐसे कर करके हमने लगातार इसके अंदर भी पैसा बनाया। तो साइडवेज चैनल में लगाकर हम स्विंग ट्रेडिंग से 15 से 20 दिन के अंदर एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं। डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी अमेजिंग इंडिकेटर्स चीज़ें हैं, जो कि बहुत अच्छा है, इंडियन मार्केट में चल रहा है अभी। इसमें मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शन और साथ ही साथ में एल्गो ट्रेडिंग भी है। आप है ना यहाँ पर एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। एनालिटिक्स के अंदर देखिए, कई बार क्या होता है कि बिटकॉइन पर कितना, अब देखिए, ये देखिए, अभी बिटकॉइन पर अगर मैं कॉल्स OI की बात करूँ तो अभी 88,000 पर बहुत ज़्यादा कॉल्स OI स्ट्राइक कर चुकी है, जबकि इधर 78,400 पर। ये डे वाइज है। अगर मैं इसको वीकली कर दूँ तो वीकली में थोड़ा सी चेंज देखने को मिलेगा। एक वीक के अंदर यहाँ पर मेरे पास पुट में ज़्यादा OI है, कॉल OI थोड़ी सी कम है। साथ ही साथ में अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट में भी ये चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट लास्ट 1 आवर के अंदर अगर मैं चेंज करूँ तो सबसे ज़्यादा चेंज मेरे को देखने को मिल रहा है 88,000 पर। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। तो डेल्टा एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म है वो अभी के टाइम पर बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस डेल्टा एक्सचेंज का लिंक ओपन करके लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए, और जल्दी से आप UPI से भी पेमेंट ऐड कर सकते हैं अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करा होगा। तो गाइज़, ये थी कुछ क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन जो आपको डिटेल में बताती गई है। साथ ही साथ में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो मार्केट में भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो यहाँ से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए उसके मैंने आपको रीज़न बता दिए हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी आप बहुत सारे इंडिकेटर्स भी यूज़ ले सकते हैं, जैसे RSI है, MACD है, और भी बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ये सब यूज़ लेने पर आप पहले अपने आप को प्रिपेयर करें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आपको सब कम समय देना है, कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, लो स्ट्रेस है, ओवरनाइट रिस्क ही होते हैं जो कम है। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा रखें, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। जहाँ पर सपोर्ट पर बाय कर रहे हैं तो उसके नीचे का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं। पोजीशन साइजिंग हमेशा करें। हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है ये डिसाइड करें। ज़्यादा रिस्क मत लें, उतना ही पैसा रिस्क लें जितना आप गंवा सकते हैं। कभी भी लोन लेकर रिस्क ना लें। रिस्क एंड रिवार्ड हमेशा 1:2 होना चाहिए, यानी 100 रुपये लगाए हैं तो 200 कमाने हैं, 50 ही जाने चाहिए। कम से कम टारगेट 200 रुपये का रखना ही रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम्स, टूल्स, ये हमेशा यूज़ लेने हैं। अब ये कैसे देखने को मिलते हैं इसके लिए तो मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है, उसके लिए आप उस पर आके देखें। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि कौन सी ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट तो सभी कर रहे हैं, वो तो आपको भी करनी है, कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चैनल पर ऐसी अमेजिंग वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप हमेशा बेल आइकन प्रेस रखें। और साथ ही साथ में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चाहिए कि सर मैं ये सीखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।